आज हमारा टॉपिक है HTML इमेज टैग और फिर इसके बाद हम इमेज टैग्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं SRC एट्रीब्यूट्स और लास्ट वन इज इमेज टैग alt एट्रीब्यूट. So first we define what is image tag. The HTML image tag is used to embed or to place an object in a web page. तो इमेज टैग के ज़रिए हम वेब पेज में कोई भी इमेज एम्बेड या प्लेस रखते हैं. इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू ए वेब पेज. इमेज आर लिंक्ड फॉर टू ए वेब पेज. इमेज क्या होते हैं, वो वेब पेज में इंसर्ट नहीं होते बल्कि इमेज आर लिंक्ड टू द वेब पेज. वहाँ पे उसका एक लिंक होता है. The image tag create a holding space for referenced image. तो इसमें क्या होता है, जो रेफरेंस इमेज का जो रेफरेंस होता है इसके लिए जगह होती है. The image tag is empty. It contain attribute only and does not have closing tag. तो इमेज टैग्स हमारे पास क्या है, ये एम्प्टी टैग्स है. इसमें हमारे पास क्या होती है, इट कंटेन ओनली एट्रीब्यूट्स, सिर्फ एट्रीब्यूट्स होती है एंड डज नॉट हैव, और उसका क्लोजिंग टैग नहीं है. द इमेज टैग हैज़ टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स. तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं. SRC स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज. इमेज का जो पाथ है वो स्पेसिफाई करता है, वो ज़ाहिर करता है. आल्ट स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज. और जो आर्ट एट्रीब्यूट है वो ज़ाहिर करता है इमेज के लिए कोई भी टेक्स्ट, कोई भी अल्टरनेट टेक्स्ट. इसका सिंटैक्स देखें तो यहाँ पे सिंटैक्स में हमारे पास है इमेज SRC सोर्स इक्वल टू, यहाँ पे हम URL लिखेंगे. क्या आएंगे, URL. जो कोई भी वेबसाइट का, कोई भी वेब पेज का जो एड्रेस है उसको हम क्या कहते हैं, URL. इसके बाद है आल्ट एट्रीब्यूट और यहाँ पे डबल कोट्स अल्टरनेट टेक्स्ट. तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा. एग्जांपल देख लें. इमेज सोर्स पाथ IMP पाथ, इमेज का जो पाथ है .gpg फाइल और इसका जो हार्ट है हाई. तो ये इसका एक सिंटैक्स है. तो ये SRC क्या करता है, स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज. यहाँ पे हम पाथ लिखेंगे. और दूसरा जो है आल्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पे जो अल्टरनेट टेक्स्ट है इमेज के लिए. नेक्स्ट हम आते हैं इसकी जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है इमेज टैग SRC एट्रीब्यूट. द रिक्वायर्ड SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द पाथ URL टू द इमेज. इमेज का जो URL है वो हम SRC एट्रीब्यूट के ज़रिए देते हैं. नोट, व्हेन ए वेब पेज लोड, इट इज़ द ब्राउज़र एट द मोमेंट दैट गेट इमेज फ्रॉम द वेब सर्वर एंड इंसर्टेड इनटू पेज. तो जब हम वेब ब्राउज़र में कोई पेज लोड करते हैं तो क्या करता है, वेब ब्राउज़र क्या वेब सर्वर से इमेज लेता है और फिर इंसर्ट करता है वेब पेज में. Therefore, make sure that the image actually stay in the same spot in relation to the web page. Otherwise, your visitor will get a broken link. तो यहाँ पे इसका जो पाथ है, अगर वो सही नहीं है, वो गलत होगा, मतलब जो पिक्चर है वो डिलीट हुआ है, तो फिर क्या आएगा, जो इसको हम कहते हैं ब्रोकन लिंक. तो विजिटर विल गेट ब्रोकन लिंक. तो इसकी वजह जो टेक्स्ट आप चाहते हैं, दी ब्रोकन लिंक आइकन एंड दी आल टेक्स्ट आर शोन इफ़ द ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड दी इमेज. अगर वेब ब्राउज़र है वो इमेज फाउंड नहीं करता तो क्या करेगा, इसको हम कहते हैं ब्रोकन लिंक. तो फिर जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा. फॉर एग्जांपल हमने लिखा इमेज सोर्स इमेज पाथ .jpg alt एनी टेक्स्ट वेयर. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ये इसका पाथ है और ये अल्टरनेट टेक्स्ट है. अगर आप ये फाइल आपने डिलीट हो गया, ये जो इमेज है डिलीट हो गया, तो फिर क्या होगा, इमेज की बजाय क्या आएगा, कोई भी टेक्स्ट आ सकता है. द आल्ट नेक्स्ट है द इमेज आल्ट एट्रीब्यूट. द आल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ द यूज़र फॉर सम रीज़न कैन नॉट व्यू इट because of slow connection or an error in the source attribute. तो जो required attribute है
वो क्या जो अल्टरनेट टेक्स्ट होगा, अगर आपका कनेक्शन स्लो है, सही है, मतलब क्या हो गया, जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा, तो उसकी बजाय जो आल्ट की वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू है, वो डिस्प्ले होंगी। द वैल्यू ऑफ आल्ट एट्रीब्यूट शुड डिस्क्राइब द इमेज। फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या है, इमेज सोर्स abc.jpg और आल्ट वेलकम। तो क्या होगा, इफ़ द ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड एन इमेज, अगर ब्राउज़र इमेज फाइंड नहीं करते, इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ आल्ट एट्रीब्यूट। तो फिर क्या होगी, आल्ट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। इसके बाद हम जो एट्रीब्यूट है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट। इमेज यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो जब भी आप किसी इमेज का वो विड्थ और हाइट देते हो, तो इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है HTML में। एग्जांपल हमारे पास है इमेज सोर्स, उसका जो abc.jpg है, एनी टेक्स्ट स्टाइल इक्वल टू विड्थ 500 पिक्सल और हाइट भी 600 पिक्सल। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट है सोर्स, तो ये क्या बन गया, इमेज का पार्ट। आल्ट, जब इमेज अवेलेबल नहीं होगा तो ये टेक्स्ट नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट से हम इमेज की साइज, विड्थ और जो हाइट है वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स विड्थ कॉलन 500 पिक्सल सेमी कॉलन, इसके बाद हाइट कॉलन 600 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज का विड्थ 500 पिक्सल और हाइट 600 पिक्सल आएगा। Alternatively, you can use the width and height attribute. So you can also use width and height attribute. For example, यहाँ पे हमारे पास इमेज सोर्स abc.jpg है, alt एनी टेक्स्ट, विड्थ उसकी 500 है और हाइट हमारे पास है 600 डबल कोट्स में। तो यहाँ पे हमने जो विड्थ और हाइट की वैल्यू हमने टाइप की, स्पेसिफाई की। इफ़ द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑलवेज डिफाइन द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज इन पिक्सल। जो विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट है वो डिफाइन करता है आपकी जो इमेज का साइज है, किसमें, पिक्सल में। नोट, ऑलवेज स्पेसिफाइड द विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो हमेशा क्या करो, जो इमेज को हाइट और विड्थ दे दो। इफ़ द विड्थ एंड हाइट आर नॉट स्पेसिफाइड, अगर आप नहीं देते, द वेब पेज माइट फ्लैश वाइल इमेज लोड, जब लोड होता है तो क्या होगा, वो फ्लैश होता है।